उदास और दुर्बल क्यों हो गया है? तू तू रो मत, वरना वरना देख मैं भी रोने लगूंगा। अच्छा अच्छा, खाना खाया? तेरे लिए कुछ ले आऊं? हाँ? ये जो आपके सामने प्ले चल रहा है, रामकृष्ण परमहंस स्वामी जी के गुरुजी हैं। जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी से मिलते हैं तो वो अपनी पीड़ा बताते हैं कि मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और उनका परिवार भी भूखा मर रहा है। तो ये सारा दृश्य आप इस नाटक के माध्यम से देखेंगे और यहीं पे स्वामी विवेकानंद को माँ काली का साक्षात्कार होता है, वो भी आप दृश्य आप इस नाटक में देखेंगे। ये दृश्य आपके सामने कंटिन्यू हो रहा है। अपना बिल्कुल शांत से खड़े भी नहीं आराम से। अरे अरे रोता क्यों है रे? ले ले, प्रसाद है, खा। मैं कैसे खा सकता हूँ? क्यों? घर में कितने दिनों से माँ और भाइयों ने कुछ नहीं खाया, तो मैं कैसे? अरे सब अच्छा हो जाएगा, तू तू खा तो ले। नहीं, माँ भाइयों का कष्ट दूर करने के लिए आपको 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 माँ जगदम्बा से प्रार्थना करनी होगी बस। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी बातें माँ से नहीं कह सकता। तू स्वयं ही क्यों नहीं कहता? माँ को तू मानता नहीं, इसलिए तुझे इतना कष्ट है। मैं तो माँ को नहीं जानता, आप मेरे लिए माँ से कहिए। आपको कहना पड़ेगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अरे मैंने तो कितनी ही बार कहा है, माँ नरेन का दुख कष्ट दूर कर। तू माँ को नहीं मानता, इसलिए माँ नहीं सुनती। लेकिन मैं आपको तो मानता हूं ना, इसलिए माँ को भी मानता हूं। आप कहिए। अच्छा, तू कभी माँ को मिलने अंदर गया है क्या? ना। हाँ तो जा देख, आज मंगलवार, मैं कहता हूँ आज रात को काली मंदिर में जाकर माँ को प्रणाम करके तू जो कुछ मांगेगा ना, वही माँ तुझे देगी। मेरी माँ तो चिन्मयी ब्रह्म शक्ति है। उन्होंने अपनी इच्छा से संसार का प्रसव किया है, वे चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जी। मांग मांग मांग, अरे मांग, मेरी माँ सौंप देती है, मांग मांग।
माँ, मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, जिससे मैं तुम्हारा अबाध दर्शन नित्य प्राप्त कर सकूं। ऐसा कर दो माँ। क्यों रे, माँ से गृहस्थी का अभाव दूर करने की प्रार्थना की है ना? नहीं महाराज, वो तो मैं भूल ही गया। अब क्या करूं? हैं? जा जा, फिर जाकर प्रार्थना कर, जा। हाँ जी। क्यों रे, अब की बार तो कह आया ना? नहीं महाराज, माँ को देखते ही एक दैवी शक्ति के प्रभाव से सब बातों को भूलकर केवल ज्ञान, भक्ति, लाभ की बातें ही कही है। अब क्या होगा? अरे ये क्या रे, अपने को संभाल के वैसे ही प्रार्थना क्यों नहीं कर सका? हो सके तो एक बार जाकर उन बातों को कह आ। जा, जल्दी जा, जा। जी जी, कैसी तुच्छ बात मैं माँ से कहने आया हूं। आज माँ के ऐसे अद्भुत दर्शन हुए हैं और मैं ऐसी मूर्खता की बात करूं। ये तो ऐसा ही हुआ ना कि राजा की प्रसन्नता प्राप्त करने के बाद उनसे कद्दू कौड़ा मांगना। माँ, मैं और कुछ नहीं मांगता। मुझे केवल ज्ञान और भक्ति दो माँ, ज्ञान और भक्ति दो। ये निश्चय ही ठाकुर की लीला है। नहीं तो 3 बार मैं माँ के पास जाकर कुछ नहीं कह सका। ठाकुर, आपने ही मुझे भुला दिया था। अब आपको ही कहना होगा, जिससे मेरे परिवारजनों को अन्न वस्त्र का कष्ट ना हो। कहिए। अरे मैं तो वैसी प्रार्थना किसी के लिए कभी नहीं कर सकता। मेरे मुख से तो वैसी बातें निकलती ही नहीं है। तुझे कह दिया कि माँ से जो कुछ मांगेगा वही पाएगा। अब तू नहीं मांग सका, तेरे भाग्य में संसार सुख नहीं है, तो मैं क्या करूं? ये नहीं चलेगा महाराज, आपको मेरे लिए वो बात कहनी पड़ेगी। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपके कहने से ही उन लोगों के सारे अभावों की पूर्ति हो जाएगी। आपको कहना ही होगा, मतलब कहना ही होगा। अच्छा, जा। उनको अन्न वस्त्र का अभाव नहीं रहेगा।